अब सुनील सिंह साजन, ये बड़ी सुनने में अच्छी लगी ना, आज मैंने भी कहा बड़ा दिलचस्प फुंकार भर दी आज अखिलेश यादव ने, अवध से मगध तक। लेकिन ये उतना आसान भी है क्या भाई? उधर जीती 43 सीटें इंडिया ब्लॉक ने, यहां जीती मात्र 1/4 सीटें। मगध जिसको फतेह करने की ख्वाहिश आज दिखाई दी। देखिए गरिमा जी, मैं केवल एक बात कह सकता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुना, चौधरी साहब बहुत उत्साहित होकर के बोल रहे थे। उसी उत्साह में कुछ सच भी बोले हैं, ज्यादा झूठ बोले हैं। हाँ, ये सच है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि वो जनता की कृपा से नहीं है। जो उनका जुगाड़ आयोग है, जो इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा चुनाव आयोग, जिसकी साख पूरी दुनिया में थी, आज पूरी दुनिया के सामने वो साख गिरी। जिस चुनाव आयोग को लोग पारदर्शिता के साथ देखते थे, उस चुनाव आयोग को आज खुलेआम जुगाड़ आयोग बोला जा रहा है और वो जुगाड़ आयोग बन गया है। नहीं, लेकिन उसी जुगाड़ आयोग से 43 सीटें आपने जीती, 37 आपने इंडिविजुअली जीती, विच इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ समाजवादी पार्टी अक्रॉस हिस्ट्री। गरिमा जी, ये बात वही है जो बात काउंटर में भारतीय जनता पार्टी बोलती है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि अगर ये जुगाड़ आयोग इनके साथ नहीं होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस हार जाते, आदरणीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ हार जाते, और भारतीय जनता पार्टी 10, 9 या 8 सीटें जीतती और दिल्ली की गद्दी पर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता। पीडीए के लोग इस देश को चला रहे होते। अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अवध हारे हैं, मगध हारेंगे, तो जीता है ना सड़कों पर। और जो बात आप कह रही थी कि आरटीआई के माध्यम से चुनाव आयोग भी जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो लोग जानकारी चाह रहे हैं वो गलत जगह मांग रहे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मांगनी चाहिए कि चुनाव आयोग की बैठक कब हुई, निर्णय क्या हुआ, कौन सी फाइल कब बनी, कहां पहले करना है, कहां बाद में करना है, कितने लोगों को काटना है, किसका वोट काटना है, जाति देखनी है, धर्म देखना है, क्षेत्र देखना है, विधानसभा देखना है। ये तो सब भारतीय जनता पार्टी ने ड्राफ्ट तैयार किया है। नहीं, वहां भी मांगा गया था, कानून मंत्रालय को भी आरटीआई लगाई गई थी, कानून मंत्रालय ने रिक्वेस्ट पास ओवर कर दी चुनाव आयोग को। देखिए गरिमा जी, मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं, आज हो सकता है कि कोई कानून आ गया है कि चुनाव आयोग पर एफआईआर नहीं हो सकती। हाँ। जब इस देश की जनता जनार्दन सरकार बदलेगी देश की, तो कानून आ जाएगा कि जिन लोगों ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बनाया है उन पर एफआईआर होगी, पूरा जीवन जेल में कटेगा। तो कानून बनने में कितनी देर लगेगी? ये तो जनता है ना, जनता भी बदलेगी। आप सोच लीजिए, अभी आपने नारे की बात की थी, अलग अलग नारे लगे हैं, समय समय पर नारे लगे हैं। इंदिरा जी के समय लगे, अटल जी के समय लगे, फिर मोदी जी के समय लगे, और फिर समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए का नारा दिया। तो गांव गांव में बात हो रही। आप किसी से बात कर लिया, हम लोग हो सकते हैं कि आपके दर्शक जो सुनने वाले हैं उनको लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के हैं, सुनन राजपूत जी कांग्रेस के हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आप अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिला से लेकर के पुरुष, किसी से कहिए कि वोट चोर कौन है, आपको आगे नहीं बताना पड़ेगा कि वोट चोर कौन है। ये एक बदलाव आया है। नहीं, अब तो लेकिन वोट चोरी की गुंजाइश, सुनील जी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 65 लाख का एक आंकड़ा आप लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चस्पा कर दो 65 लाख। अब वो 65 लाख अग्रीव्ड वोटर्स की जानकारी आपकी आंख के सामने है, तो चोरी की गुंजाइश तो नहीं बची है, कह सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं बची? हम ये कह रहे हैं, यही जुगाड़ आयोग ने, जब राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिया कि वोट चोरी हुआ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को शपथ पत्र देने चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2022 में 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए थे। आज तक जवाब नहीं आया। क्या कर रहे हैं आप? या तो आप ये बता दीजिए कि आपको शपथ पत्र चुनाव आयोग में भेजना है या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भेजना है। ये खुद कंफर्म नहीं है। किस तरीके की चुनाव आयोग की प्रेस थी? किसी देश के किसी सभ्य समझदार व्यक्ति ने उस प्रेस की प्रशंसा नहीं की।
बीजेपी के सारे बड़े नेता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। तो आप ये तय करिए ना कि आप भ्रष्टाचार के साथ हैं या देश के साथ। देखिए, एक बात मैं कह सकता हूं, अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हमने कराया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का निर्माण माननीय न्यायालय के निर्देश पर हुआ है। आपकी उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की उपलब्धि इतनी है कि भगवान राम के नाम पर आपने हजारों करोड़ का चंदा चोरी किया है। नहीं सुनील जी, अभी आज बिहार, एक सेकंड, मैं इसलिए रोक रही हूं क्योंकि डेविएट हम हो जाएंगे। सुनील सिंह साजन, आज अखिलेश यादव ने बाकायदा जो रेटोरिक का इस्तेमाल किया, एक चुनावी नारा गढ़ा, इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा कि भाई इंडिया ब्लॉक है जो खदेड़ेगा एनडीए को, इसमें एसपी का, समाजवादी पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, जो हमारा संगठन है, जो हमारे लोग हैं, पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन, वहां तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस से मिलकर के, बाकी दलों से मिलकर के चुनाव हो रहा है। हमारे दल का, हमारे नेता का मकसद बिल्कुल साफ है, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जो लोग, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं है। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कांग्रेस का। देखिए, ये कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? माननीय राहुल गांधी जी भी वही काम कर रहे हैं, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का, जो अच्छा, आह्वान अखिलेश यादव जी ने किया है बिहार में। अच्छा, ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र